नमस्कार दोस्तों। मैं ओम पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और आज मैं आपको लेके आ गया हूँ, एक मेरे दोस्त हैं अर्क दुबे जिनका नाम है। अभी मैं इनसे मिलाता हूँ और उनके अचीवमेंट्स में बताता हूँ। और ये इन्होंने गेट क्वालिफाई किया है और फाइनली आईआईटी रुड़की में इनका जो है एडमिशन हुआ है। तो हम इनका सफ़र जानते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या स्ट्रगल किया है और बाकी बातें इनसे करते हैं। और आप चैनल पे बने रहिएगा और आपको अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे साथ अर्क है। तो अर्क, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने कहाँ से स्कूल किया और उसके बाद आपकी जर्नी कैसे रही थ्रू आउट द ईयर, कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे कि आप शुरू से ही पढ़ने में अच्छे थे, टॉपर थे। तो आप उसको थोड़ा सा बताइए। नहीं, हमारी स्कूलिंग जो हुई वो वाराणसी से हुई थी, हरिहर सिंह एकेडमी में। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से ही? हाँ, उत्तर प्रदेश से बनारस से। हाँ, इंटर कंप्लीट किया वहाँ से। अच्छा। उसके बाद हमने जेईई मेंस का पेपर दिया था। अच्छा। उसके बाद हमारा आईएससीटी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आईएससीटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी में स्थित है। अच्छा। उसके बाद हमने क्या किया कि हम बहुत टॉपर लड़के नहीं थे, एवरेज लड़के थे। अच्छा। तो तीसरे साल भी गेट दिया। तो आपको गेट के बारे में कैसे पता चला? जैसे सीनियर्स बताते थे या बहुत होता था कि गेट का माहौल आपके कॉलेज में चल रहा है कि गेट कर लेते हैं, तो ये कैसे, गेट का विचार कैसे आया? ये हमारे यहाँ जो है कि सीनियर हमारे जो है, अच्छा, पहले से ही गेट पे टॉपर थे। हमारे यहाँ के सीनियर जैसे हिमांशु शुक्ला सर हुए, अच्छा, या शुभम बंसल सर हुए, उन लोगों का उनके बारे में मैंने देखा तो काफी अच्छा रैंक है उनका। तो उन्हीं को देख के हम प्रोत्साहित हुए और उसके बाद से हमने तैयारी शुरू की। अच्छा, तो तैयारी करने के दौरान आप तो जैसे कॉलेज चलता होगा तभी आप तैयारी की, तो ये आपके गेट में पहला अटेम्प्ट था? यस। अच्छा, ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट में और काफी अच्छा था। तो आप अपने कॉलेज के बारे में, क्या कॉलेज में ऐसी पढ़ाई होती थी कि हम गेट आसानी से निकाल लें, या फिर आपको अपने से मेहनत करना पड़ा या आपने कोचिंग करी? तो उसके प्रति आपका क्या है कि आप किस तरह से आपने गेट को अपना प्रेफरेंस दिया? देखिए, हमारे यहाँ कॉलेज में जो है पहले से ही सपोर्ट किया जाता है गेट को। अच्छा। वहाँ पे सिलेबस जो पढ़ाया जाता है वो तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इस स्टूडेंट के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता है। अच्छा। ताकि वो अच्छे से अपने आगे फ्यूचर को देख सके। कॉलेज करते करते आपको इतना टाइम मिल जाता था कि आप आके अपना गेट का प्रिपरेशन कर सकते? हाँ, और ये तो आपके लगन के ऊपर निर्भर है, आपको टाइम मिलता है कि नहीं। आपको टाइम निकालना पड़ता है, कॉलेज इतना भी फ्री नहीं करता आपको कि आपके पास टाइम ही टाइम। जैसे फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स वगैरह, हमारा प्रोजेक्ट जो था वो डीआरडीओ में था। अच्छा अच्छा। वहाँ के साइंटिस्ट के अंडर में हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो हमारा कानपुर भी जाना आना रहता था। तो उसमें भी हमारी जो थी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, पर हमने हार नहीं मानी और अपना तैयारी करते गए। तो मतलब आप काफी स्ट्रगल करके जो आपने रैंक सिक्योर किया, तो ये तो आप काफी दर्शकों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे, क्योंकि जैसा कि कॉलेज में रहते रहते अगर ये सब करना तो वैसे भी आसान नहीं होता है। और आपने क्या कोचिंग वगैरह करी कि आपने को सेल्फ बिलीव था कि हम अपने से ही कर सकते हैं वो चीज? तो हमारे ऊपर सेल्फ बिलीव था हमें, और पहले से ही हमें कुछ सीनियर्स के हेल्प मिल गए थे और डायरेक्शन मिल गया था कि किस तरह पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अच्छा। उसी हिसाब से पहली बात तो गेट निकालने के लिए कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। आप मेहनत करके गेट नहीं निकाल सकते कि आप 10 घंटे पढ़े या 12 घंटे पढ़े, उससे आपकी गेट नहीं निकलेगी। आपकी स्ट्रेटेजी जो है वही आपको गेट निकालेगी। और लास्ट टाइम में आपके पास वो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा गेट जो है आसानी से निकल सकता है। तो आपने क्या, कितने महीने, आपने कितने घंटे, अगर पूछा जाए आपने कि डेली के आपने कितने घंटे पढ़ाई को दिए या कितने महीने आपने तैयारी की, तो वो आप एक बार दर्शकों को बताइए ताकि उनको भी एक डायरेक्शन मिले। वो भी अगर जो गेट एस्पिरेंट है, जो करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि 10 घंटे पढ़ ले, 14 घंटे पढ़ ले, वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से गेट की जो सही तैयारी होती है वो अगस्त सितंबर से चालू करना चाहिए जी। और उस 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमें रेगुलर देना। आपने इतना दिया? 3 रेगुलर बेसिस पे हमने 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे दिया। उसके बाद हमें जो है, हम जो डेली पढ़ रहे हैं, जो डेली रूटीन में हम पढ़ रहे हैं, उसका हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कहीं अलग डायरी में, ताकि बाद में जो हो कि हम जब रिवीजन करने लगे तो वो शॉर्ट नोट से रिवीजन करें। और न्यूमेरिकल पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही हमारे मैक्सिमम मार्क्स क्लियर होते हैं। गेट में तो न्यूमेरिकल का खेल होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका किस बैकग्राउंड से आपने अपना बीटेक किया, और फिर ये बैकग्राउंड से आप अपना जॉब में ना जाके आपने गेट को चुना, तो इसके पीछे क्या रीजन था?
हमने कारपेट एंड टेक्सटाइल से बीटेक किया था। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से। ठीक है। और उसके बाद हमारा प्लेसमेंट हुआ था एबीसी में। अच्छा। लेकिन हमें गेट की बहुत ज्यादा झुकाव था, हायर स्टडीज में ज्यादा होता इंटरेस्ट, इसलिए हम एबीसी को ड्रॉप आउट करके हमने गेट की तैयारी की। मतलब आपने रिस्क लिया, आपको प्लेसमेंट भी हुआ, आपने कंपनी छोड़ी, आप गेट किए, तो फाइनली आपका जो रैंक था वो कितना? 76। जैसा कि आप सब जानते हैं 76 गेट में एक बहुत बड़ा रैंक होता है। और आपको जब आप एक्सपेक्ट करते थे कि मेरा रैंक 76 आएगा, या आपको क्या लगता था कि मेरा कट ऑफ भी क्लियर होगा? फिर जब आप रिजल्ट देखे तो आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि पेपर का पैटर्न तो इस बार शायद टफ आया था। इस बार पेपर जो था टफ आया था, तो उसके बाद हम थोड़े डिप्रेस हो गए थे, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि हम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा। लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा ये हमने सोचा नहीं था। बधाई हो आपको, इतना अच्छा रैंक आया है। तो ये आपका जो एडमिशन है वो रुड़की में हुआ है ना, IIT पॉलीमर में? पॉलीमर। अच्छा, तो आपको ये जब आपको पता चला कि आपका जो पहले राउंड में ही आपको पहले राउंड में मिला, हाँ, तो पहले राउंड में आपको IIT रुड़की मिला, तो आपको वो देख के फिर कैसा फील हो रहा था कि IIT रुड़की जो एक पॉलीमर जो आप पहले राउंड में, जो कि लोगों को लास्ट राउंड में नहीं मिलता, आपको पहले राउंड में मिल गया, तो आपको फिर कैसा फील हुआ वो देख के? देखिए IIT कोई भी IIT हो, उसको पाना एक सपने की बात है। बिल्कुल सपने की बात, क्योंकि IIT में हर कोई लड़का नहीं जा सकता, जो बहुत ज्यादा फोकस होता है वही जाता है जी। तो हमें जब पहले राउंड में मिला था तो हमें बहुत खुशी हुई थी, और उसके बाद हमने क्या किया कि एक्सेप्ट किया, फ्रीज किया और फीस को जमा कर दिया। अच्छा, मतलब आपने उसको लॉक ही कर दिया कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हमें यही चाहिए। तो आप मेरे जो दर्शक हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो गेट एस्पिरेंट है, अगर आप चाहते हैं कि उनको एक डायरेक्शन देना हो, तो वो किस प्रकार से पढ़ें, या क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, या कोई सोर्स आप बताएं उनके लिए, ताकि वो भी एक गेट में अच्छा रैंक सिक्योर कर सकें और एक अच्छे IIT का सपना जो उन्होंने देखा है वो उसको पूरा कर सकें। देखिए, अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपको 2-3 घंटे रेगुलर पहले मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लान होनी चाहिए आपके पास। नंबर 3, आप यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जैसे NPTEL के वीडियोस हैं, अच्छा, या फिर दूसरे शॉर्ट वीडियोस हैं। जी। हमें ज्यादा लंबा या डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें गेट में आ सके। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले एक बार लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे। अच्छा, कि हम किस लेवल तक पढ़ें कि हमारा क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है गेट? प्रीवियस ईयर का आप समझिए 60 to 70% रोल रहता है गेट का। आप प्रीवियस ईयर के आधार पे ही गेट हर साल पेपर बनाता है। इस साल मान लीजिए वो बड़ा लक था कि वो पेपर चेंज हो गया, वो पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन इसके पहले जितने भी पेपर आए थे उनका जो पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर से ही मिला था। अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और उसी हिसाब से तैयारी करते हैं तो आपका गेट में अच्छा रैंक सिक्योर करना एकदम कंफर्म। तो ये जो अर्क है, ये इनकी जर्नी रही है, ये अब IIT रुड़की से MTech करने जा रहे हैं, तो मेरे तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको भी कोई लगता है डाउट है तो आप ये बताइए कि जैसे कि NPTEL आपने बोला, अगर बच्चे मैथ और एप्टीट्यूड पढ़ना चाहें तो मैथ और एप्टीट्यूड के लिए क्या उनको अलग से कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, या वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या कोई अदर सोर्स अगर उनके बारे में आप सजेस्ट करें? देखिए, मैथ तो हमने जो पढ़ा था वो यूट्यूब से ही पढ़ा था। अच्छा, यूट्यूब से। और एप्टीट्यूड भी हमने यूट्यूब से पढ़ा था। तो एप्टीट्यूड मैथ में हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रीवियस ईयर देख के उसी हिसाब से मतलब जितना भी हमें पढ़ना है वो सब प्रीवियस ईयर से ही मिला। हाँ, प्रीवियस ईयर से ही मिला के हमें मैथ एप्टीट्यूड ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपको भी गेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी IIT मिले यार की तरह, तो आप जो ये कह रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि NPTEL को पढ़ना चाहिए और आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको और भी कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि हम गेट अच्छे से कर सकते हैं, हमें कुछ और पूछना चाहिए, तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। बाकी अर्क से मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा है और इनको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। IIT जो रुड़की इन्होंने अचीवमेंट लिया है और इनको पहले राउंड में ही मिल गया है। और आपका झुकाव कैसा रहा कि आपको लगता था कि गेट ही करना है, मतलब बाकी दुनिया से ऐसा कुछ बच्चे होते हैं ना जो गेट करते हैं तो वो अपने आप को एकदम पैक कर लेते हैं, 6 महीने रूम में चले गए, फिर वो दिखते नहीं है। तो आपका ऐसा स्वभाव था कि आप थोड़ा सा नॉर्मली रहते थे, तो उसके बाद भी आपने गेट करा? नहीं, हम नॉर्मली ही रहते थे। ज्यादा झुकाव से क्या होता है कि अगर हमारा जैसे कि क्वालिफाई नहीं हुआ कल को, तो हमारे ऊपर एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन सब चीजों को हमें हटाना चाहिए, हमें नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। और कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर आप 2-3 घंटे रेगुलर दे रहे हैं, 2-3-4 घंटे और 90 दिन के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग सुने हैं, ये टॉपर की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं कि कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, कोई भी इंट्रेंस हम आराम से निकाल सकते हैं।
बतौर हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लास्ट के कुछ महीनों में तो रहना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि यार जो है वो अब भाई IIT में इनका सिलेक्शन हो ही गया है। और बाकी फर्दर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप चैनल पे बने रहिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आगे और भी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अर्ज जी फिर थैंक यू सो मच आज के इंटरव्यू के लिए, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।